14% में ये लोग हमारे ऊपर कब्जा जमाए हुए हैं। हम जब 85% जनता अगर इस सड़क पर उतर जाएगी तो इस सरकार को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। तो मोदी ने बोला था कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, तो झोला में क्या लेकर जाएंगे ये तो देखने को मिलेगा। आपको हमको जान भी देना पड़े तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। क्यों कि जनता ही नहीं रहेगी तो हम रहकर क्या करेंगे। भक्पा माला जिंदाबाद, भक्पा माला जिंदाबाद, हक दो अधिकार दो। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम भोजपुर जिला के गढ़हनी ब्लॉक में मौजूद हैं। यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ है, लोगों का धरना प्रदर्शन है। इसी बीच हमारे पास एक सर है, आइए थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि आखिर ये धरना प्रदर्शन किस लिए है। सर मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, अपना पूरा परिचय बताइए सर। मेरा नाम मुमताज अली है, मैं बड़ौरा पंचायत का रहने वाला, सीपुर घर है, मैं पूर्व सरपंच भी हूँ। हम जानना चाहते हैं सर कि ये धरना प्रदर्शन किस लिए था आज? आज का धरना था सरकार की जो वादा खिलाफी कर रही है उसके विपक्ष में हम उसके विपरीत आज धरना दिए हैं। जो सरकार ने हमसे वादा किया था, गरीब जनता से वादा किया था सरकार द्वारा कि 5 डिसमिल जमीन हम गरीब गुरबों को बसने के लिए देंगे और उस जिसके पास जमीन है उसको हम नहीं देंगे। तो हमारी पार्टी ने मांग की थी तो उस पर हमारे नीतीश बाबू ने पूरा ऐलानिया अपने मन से घोषणा किए थे कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, अगर जमीन नहीं होगा तो हम जमीन खरीद कर देंगे। अच्छा। इसी को मांग के तहत हमने आज ये ब्लॉक पर अपने पार्टी के माध्यम से भक्पा माले पार्टी के माध्यम से आज धरना दिए। और साथ साथ यही नीतीश कुमार ने बोला कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उस समय भाजपा से अलग होकर लालू जी के साथ माने महागठबंधन के साथ आए तो सरकार बने, फिर मुख्यमंत्री बने। उस समय भी नीतीश कुमार ने बोला कि हम सभी गरीबों को 2 लाख रुपया उद्यमी योजना अंतर्गत हम सारे गरीबों को 2 लाख रुपया देंगे 4 किस्तों में। हमने पेपर भी पढ़ा, उनका ऑडियो भी देखा। अच्छा। तो उसी मांग को लेकर हम आज गढ़हनी प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिए हैं पार्टी के माध्यम से कि जो आपने वादा किया वो वादा निभाओ, और नहीं वादा निभाते हो तो आपका दोहरी चरित्र सामने नजर आ रही है। क्यों कि आप भाजपा के सरकार में गए हैं, भाजपा के साथ गठबंधन में है, आप गरीबों को आपको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। एक जुमलाबाज साजिश हो रही है। जिस तरीके से अमित शाह से पूछा गया था, पत्रकारों बंधुओं ने पूछा था कि 15 लाख का क्या हुआ, तो सारे जितने भी बात बोले थे अमित शाह ने बोला था ये तो चुनावी जुमला था। तो हम भी यही समझते हैं कि नीतीश कुमार भी एक जुमलेबाज सरकार है और जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी ऐसी है, हमारे भी 12 विधायक है विधानसभा में, हम इस बात को विधानसभा में उठाते हुए हम सड़क तक आए हैं। अगर ये मांग को हमारा पूरा नहीं करते हैं तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। हम इस 5 डिसमिल जमीन 2 लाख मुआवजा उद्यमी रोजगार योजना के तहत हर गरीबों को 2 लाख लेकर रहेंगे। और हम इसे यही मांग है हमारा। क्यों कि नीतीश कुमार ने एक छलिया के रूप में साबित हो रहे हैं। जैसे लोगों ने कहा था, बहुत सारे मैं न्यूज में सुना था कि नीतीश कुमार के ऊपर तो दांत है, ये है पेट में भी दांत है। तो इससे साबित होता है कि नीतीश कुमार के भी पेट में, आज हम भी कहने पर मजबूर हैं कि उनका 2 दांत है, एक मुंह पर भी है मुंह में और एक पेट में भी है, जिससे मुंह से चबाते हैं दांत पिछला से कमाल करते। अच्छा, जिस तरीका से आप बताया कि उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपया देने की प्रावधान थी, उसमें सरकार अपना रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई थी कि जिसका आय कम होगा उसी को ये योजना का लाभ मिलेगा। तो इसमें देखा जाता है कि हमारे गरीब परिवार ब्लॉक में जाते हैं तो सबके आय नहीं बनाया जाता। इस विषय में क्या कहेंगे? ये मूर्ख बनाने की बात है। ये सरकार सारे गरीब को मूर्ख बना रही है। जब सरकार के पटल पर, सरकार के टेबल पर जब जाति जनगणना हुआ था उस समय आर्थिक भी जनगणना हुआ था। हम बखूबी जानते हैं क्योंकि हमारा भी हुआ है सर्वे, जाति गणना हमारे घर भी हुआ था। तो उसके माध्यम से हम जानते हैं कि ये सारी बातें नीतीश कुमार के टेबल पर रखा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री के टेबल पर रखा है, कर्मचारी लोगों ने सुपुर्द किया है। तो वही बात फिर नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें ये सर्वे से हमको ये पता चला है और इससे साबित होता है कि बिहार में 95 लाख 94-95 लाख गरीब परिवार है जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करता है, जिसका 6,000 रुपये से भी आय कम है। तो मैं कहना चाहता हूं
कि जब उनके पास ये रिपोर्ट है तो फिर आय प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत क्या है। आप सीधे पटना से इसको रिलीज कीजिए, सारे गरीबों के खाते में डालिए, जिसे 4 किस्त में बोले थे उस 4 किस्त में आप डालिए 50-50 करके। ये सब एक विडंबना है, गरीबों को ठगने के लिए, गरीबों को परेशान करने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए। तो ये नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं कि हमको देना नहीं है, गरीबों को बरगला कर जुमलेबाजी करके हम गरीबों को मानसिकता को दबा देंगे। जिस तरीका से देखा जाता है कि प्रदर्शनकारियों पर धरना जो करते हैं उन लोगों पर लाठियां बरसाई जाती है, सरकार द्वारा आंसू के गोले दागे जाते हैं, कहीं आप पर ऐसे किया जाता है, आप भी सहने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम मिटने के लिए तैयार हैं गरीब जनता के लिए। हमको अगर लाठी मारा जाता है, हमको जान भी देना पड़े तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। क्यों कि जनता ही नहीं रहेगी तो हम रहकर क्या करेंगे। जब जनता भूखी, जनता वही भूख से तड़प रही है और हम खाकर क्या करेंगे, उनका हम नेतृत्व करके क्या करेंगे जबकि उनको फायदा नहीं मिलेगा। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में आज राजशाही स्थापित है इसलिए कि भाजपा की सरकार है। सारे चीज बिकाऊ है, सारे चीज भाजपा के अंडर में हो गया है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट उसके अंडर में कहने पर काम कर रही है। और सारे क्या करेंगे अब, और विशेष क्या कहूँ, सारे डिपार्टमेंटल जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी के हाथ में है और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो करते हैं। तो देखते हैं कितनी चिड़िया छलांग लगाती है। जब अंग्रेज भी यहाँ पे थे तो हमारे बाप ने, इसी लसाड़ी जमीन है, लसाड़ी स्मारक है, हमारे बाप ने भी, हमारे बाप, बड़े बाप, हमारे बड़े बाप ने भी वहाँ पे लड़ाई लड़ा था लसाड़ी जमीन पर। डंका बजाते हुए हमारे शिवपुर गांव से गए थे लोग, लाठी डंडे अपने जो भी परंपरागत हथियार थी, उस समय तक बंदूक था ना, कुछ गोली था, कुछ नहीं था, लाठी भाड़ा गणासा था, उससे लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। आज वही सरकार, यही गरीब गुरबा किसान मजदूर यहाँ के भारत के सारे लोग लड़के अपने देश को आज़ाद कराया। आज आज़ादी के बाद ये ठीक अंग्रेजों की सरकार, गोरे की सरकार चले गई, लेकिन काले अंग्रेज की सरकार यहाँ पर स्थापित हो गई है। हम देखते हैं फिर से कब जलियांवाला बाग आने वाला है, कब जलियांवाला बाग आएगा और बक्सर में कब लड़ाई होगी। अब ये सरकार यहाँ से जाएगी, ये हमारे महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो ये सारे लोग यहाँ से पलायन करके जाएंगे। जैसे मोदी ने बोला था कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, तो झोला में क्या लेकर जाएंगे ये तो देखने को मिलेगा आपको। वो झोला लेकर जाएंगे, घर जाएंगे, आखिर जेल के अंदर भी जाएंगे। ये तो आप लोग भी बखूली पत्रकार महोदय आप भी जानते हैं, आप भी इस देश का नागरिक हैं। ये जो जितने जी हमारे रक्षक हैं, प्रशासनिक रक्षक हैं, हमारे सिपाही लोग हैं, हमारे बच्चे की तरह हैं, ये देश को अपने बचाने के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार है। उस सिपाही को भी उन्होंने नहीं बख्शा। ये केंद्र की सरकार ने ये भी काम करने में मजबूर कर दिया सिपाही लोगों को, कितने विभाग को पेंशन से वंचित कर दिया है सरकार। और ये 4 साल का अग्निवीर का योजना लाकर हमारे सारे नौजवान को ठगने का काम किया। जिस तरीके से देखा जाता है सर कि जो अभी के समय में जो नेता गरीबों के लिए बात करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। जिस तरीक़ा से हमारे मनोज मंजिल थे जो कि गरीबों के हक और अधिकार की बात करते थे, उन पर मुकदमे करके उनको जेल में डाल दिया गया। दूसरा आज सुनने को मिला हमको कि शिव प्रकाश रंजन जी थे, वो भी गरीबों के हक की बात करते थे, उनको भी एक मुकदमा कर दिया गया है। तो सरकार की इस नीति के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की नीति आज से साबित होता है जी। आज से हमको न्यायालय पे पूर्ण भरोसा हुआ। हाँ। और न्यायालय ने हमारे साथ न्याय किया। हमारे साथ नहीं, जितने हमारे शिव प्रकाश रंजन के जी के चाहने वाले थे, उनके गिरफ्त में उनके इर्द गिर्द घूमने वाले गरीब जनता थी, उनकी एक बड़ी जीत हुई है। और जज साहब को मैं सम्मान से सलूट करता हूं कि वो सारे बात को समझे और शिव प्रकाश रंजन जी को निर्दोष साबित करने का काम किया। तो हमारी पार्टी न्यायालय पर अहम विश्वास रखती है, उस पर पूर्ण विश्वास रखती है। जैसे मनोज मंजिल को भी सजा दिया गया तो हमने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और न्यायालय पर विश्वास था कि मनोज मंजिल हमारे निर्दोष है और निर्दोष साबित हुए। फिर उनको हाई कोर्ट से मेल मिल गया। तो इससे साबित जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हमारे न्यायालय से भी कोई गलती हो जाती है, फिर भी उसका एक उचला न्यायालय है। जैसे मान लीजिए थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी के बाद डीएसपी है, डीएसपी के बाद एसपी है, एसपी के बाद डीएम है। तो इस तरीके से सीढ़ी बाई सीढ़ी जाते जाते लोग समझ जाते हैं कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। इसके तहत आज मैं अपने न्यायालय सिविल
कोर्ट के न्यायालय के जज को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने समझा और गरीबों का लड़ाई लड़ने वाला कतई हत्यारा नहीं हो सकता। हम ये भी कहना चाहते हैं, देखिए आज यहाँ पे दो थाना पहुंची थी, गढ़हनी तो है ये है, चरपोखरी के भी थाना यहाँ पहुंची थी। तो हमने बोला कि आपको यहाँ सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है सर, इसलिए कि मैं सीओ के और वीडियो को सुरक्षा के लिए तो इतने सारे जनता यहाँ पे आ गई है, हम किसी को अपमान नहीं करते, जान माल की सुरक्षा के हम लोग गारंटी लेते हैं। क्योंकि वो हमारे घर से परिवार है, हमारी बीवी है, बच्ची है, बेटी है, उस तरीके से वो भी पढ़ लिख कर आज सीओ बनी है, वीडियो बनी है, उसका सम्मान करना, उसको देखभाल करना, उसका सुरक्षा देना हमारा भी काम है। 21 तारीख को भी सारे गरीबों के जितने भी संगठन हैं उनके द्वारा भारत को बंद किया गया था, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए उनका अधिकार है, मैंने इससे पहले भी बोला कि लोकतांत्रिक देश हमारा है और लोकतांत्रिक देश में हमारा अधिकार बनता है कि जो हमारे खिलाफ में अगर कोई काम करती है सरकार तो उसके खिलाफ में हम उसको अपना जनता ले जाकर उसको दिखाना है कि आपने गलत किया। मैं ये भी कहना चाहूँगा माननीय नीतीश कुमार जी से और हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि जब भी वो लोग धरना प्रदर्शन के लिए रोड पर निकले तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसे सरकार से, एसपी साहब से, डीएम साहब से, सबसे एसडीएम से मैं पूछना चाहूँगा कि कौन सी रोड से वो गए, कितने दुकान तोड़े, कितने शीशे तोड़े, कितने आदमी को लाठी मारे, कितने आदमी पर झंडा बरसाए। ये देखिए वो जो शांतिपूर्ण से कर रहा है तो उसका अधिकार होना चाहिए, उसका अधिकार है। और उस अधिकार को हनन करने के लिए सरकार आतंकवादी के तरह, वो आतंकवादी नहीं, सरकार ही आज के तारीख में आतंकवादी हो गई है, जो आतंकवादी की तरह उस पर हमला करके लाठी बरसाकर उसको नरमाने की काम करती है, उसको दबाने का काम करती है। लेकिन एक कारवां जब चल दी है तो पूरे भारत में ये कारवां चलती रही, इसलिए कि ये भारत वर्ष है, यहाँ पे 85% महादलित से लेकर ओबीसी एससी एसटी तक 85% हमारी जनसंख्या है और ये 14% है और 14% में ये लोग हमारे ऊपर कब्जा जमाए हुए हैं। हम जब 85% जनता अगर इस सड़क पर उतर जाएगी तो इस सरकार को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी, ये आप पत्रकार बंधु बखूबी जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपने जो सवाल पूछा, आपने हमको समय दिया, आपने हमारा समय लिया कीमती, इसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि हमारी ये आवाज़ पूरे जनता के साथ पास पहुँचे और गरीब गुरुओं के पास पहुँचे। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको चलाएँगे और हमारी जनता इस बात को सुने, जागरूक हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीक़ा से आप लोग सर से बात सुने कि सरकार गरीबों के साथ कैसी भद्दी भद्दी मजाक करती आ रही है कि कोई जब चुनाव आती है तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, और सरकार अपने वादे को पूरा नहीं करती है। उसके लिए गरीबों को बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और धरना प्रदर्शन करने के दौरान लाठियां भी खानी पड़ती है, उस मुसीबत से लोगों को गुजरना पड़ता है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।